बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कनकोट से वापटा मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कनकोट मुल्लकीन यौम एहतजाज के सिलसिला में पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर आज कनकोट डिवीज़न में भी वापटा मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत डिवीज़नल चेयरमैन असगर अली बजरानी, जनरल सेक्रेटरी बाबू यूनुस मलिक, गुलाम मोहम्मद बजरानी, जमील अहमद अवान, मोहम्मद इसाक मलिक, बाबू इम्तियाज़ अली बाजकानी, अब्दुल अजीज़ बाजकानी और मोहम्मद मुराद नुनारी ने की। मुजाहरे के दौरान मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वापटा की निजकारी नामंजूर, मजदूर दुश्मन पॉलिसियाँ बंद करो, मुलाजमीन के हकूक पर डाका नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने वापटा दफातर के बाहर धरना भी दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। एहतजाज से खिताब करते हुए मुलाजमीन रहनुमाओं ने कहा है कि वापटा की निजकारी का मंसूबा न सिर्फ हज़ारों मुलाजमीन के रोजगार के लिए खतरा है बल्कि इससे मुल्क का तवानाई निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। ठट्टा से ऑन टीवी ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समूह की खबर के मुताबिक मारवी ज़हूर के घर में मुबैना कब्जा, SSP इमरान इस्माइल जतोई की हिदायत पर फौरी कार्रवाई। घर मुतासा खातून के हवाले ठट्टा मकली सर्किट हाउस के करीब कच्ची आबादी की रिहायशी खातून मारवी दुख्तर अली असगर ज़हूर ने अवामी प्रेस क्लब ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी बासर अफराद हाजी मुख्तियार पलीचू, अरशाद पलीचू, जुल्करनैन पलीचू और गफूर पलीचू ने उनके घर पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर दिया है। मारवी ज़हूर के मुताबिक उन्होंने 1999 में प्लाट खरीदा और 2008 से वो घर में मुकीम थे, मगर चंद बासर अफराद ने ज़बरदस्ती घर पर कब्जा करके कीमती सामान को भी नुकसान पहुँचाया। हिन वक्त असां अवामी प्रेस क्लब ठट्टो में मौजूद आहियूं ऐं असां सां हिते कुझु बासर कब्ज़ा माफ़िया तरफ़ां जेको सो बेदख़ल पंहिंजे घर मां बेदख़ल कयल मुतासिर ख़वातीन आहिनि जेके हिते असां वटि अवामी प्रेस क्लब ठट्टो में पहुतियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां असां जेको सो असां पुछा ॻाछा कंदासीं त उनजो जेको मसइलो छा आहे, मौक़िफ़ छा आहे ऐं हुननि खे जेको कंहिं बेदख़ल कयो पंहिंजे घर मां। असीं पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। मुंहिंजो नालो मारवी आहे, धी अली असगर ज़हूर। अच्छा, जेको तव्हां किथे, तव्हांजो घर किथे आहे? असांजो कच्ची आबादी हमायती विलेज। कच्ची आबादी हमायती विलेज घर सां तव्हांजो कच्ची आबादी? जी, प्लाट नंबर 131 800 गज़न जो असांजो प्लाट आहे। अच्छा, इन ते तव्हांजो जेको इल्ज़ाम आहे त कब्ज़ो थियो आहे, कंहिं कब्ज़ो कयो आहे? इहो पलीजा ऐं जुल्फकार जो कादरी आहे जेको दरगाह जेको पासे में आहे, उन्हनि जे ई माण्हुनि, उन्हनि जे ई फ़क़ीरनि, उन्हनि जे ई आहे जेके आहिनि, उन्हनि जे ई माण्हू सभिनी अची कब्ज़ो कयो आहे। उते फीमेल्स बि विहारे छॾियूं। अच्छा, तव्हांजो इल्ज़ाम आहे त फ़क़ीर जुल्फकार कादरी जेको आहे उनजे आशीर्वाद सां, उनजे इल्ज़ाम सां इल्ज़ाम या बचत ते जेको तव्हांजो इल्ज़ाम आहे त उनजे बचत ते जेको माण्हू कब्ज़ो कयो आहे? जी जी। अच्छा, दरगाह जे भरिसां जेको तव्हांजो प्लाट आहे उन ते कब्ज़ो जेको उनजे बचत कयो आहे, कब्ज़ा करण वारा केरु आहिनि? पलीजा आहिनि। पलीजनि जो नालो? अरशाद पलीजो, जुल्करनैन पलीजो, हाजी मुख्तियार पलीजो जेको थी आयो हो, तव्हां ख़रीद करण आयो या प्लाट उहो आयो हो, उन अची कब्ज़ो कयो आहे। उन्हनि जी सभु फीमेल्स आयूं आहिनि असांजे घर ते, जे मार कुट बि कई आहे असांखे। अच्छा, हिन हवाले सां तव्हां कंहिंखां इंसाफ़ ऐं ताक़त जो मुतालबो कंदा? असां SSP खां, हितां जे सभिनी आला अख़्तियारनि खां असां गुज़ारिश कंदासीं असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांजो कब्ज़ो हटायो वञे। जेको केरु ख़रीद करणु अचे थो त उहो अची करे सही नमूने करे, ईअं न असांखे मार कुट करे 2 कलाकनि ताईं असांखे यरगमण भलाए। सुभाणे के असां अकेला वेठल आहियूं, असां मुंहिंजा सिर्फ़ु 2 भाउर आहिनि, हिकिड़ी आऊं ऐं हिकिड़ी अम्मी आहे, उन ते मार कुट करे असांखे मारे सघनि था। इहे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मोहतरम दोस्त मियाँ ज़ैदुर्रहमान रमदे की तरफ से सदर सिटी प्रेस क्लब कमालिया मलिक दिलशाद हादी को सैलाब मुतासरीन की बेहतरीन कवरेज के एतराफ़ में फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और मोहम्मद राशिद और मुशर्रफ की तरफ से फूलों का हार पहनाया गया। इस मौके पर चौधरी मकसूद अराई और मलिक सरवर बिलाल, मलिक शमशाद सल्फी भी मौजूद थे। मैं इनकी इस हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अवामी एजेंडा सूबाई हुकूमत के अहकाम की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया पेशावर का रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह के वक्त सब्जी फल मंडियों का मुआयना। बोली के अमल की निगरानी के बाद सरकारी नरखनामा जारी किया गया। बोली के अमल की निगरानी का मकसद मसनूई ग्राम फरोशी पर काबू पाना है। इंतज़ामी अफसरान बाज़ारों का मुआयना करते हुए सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन टायर सनाउल्लाह खान, फल सब्जियां महंगाई कंट्रोल, सरकारी नर्क पेशावर इंतज़ामिया हुकूमती इक़दामात। आबरू करते हैं डेरा गाजी खान का ऑन न्यूज़ की चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना काला की हदूद में पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतूब इश्तिहारी मुलजिम
उमर उर्फ उमर खोसा हलाक। थाना काला की दूत में पुलिस और खतरनाक ड्राइम पेशा अफराद के दरमियान रात का मुकाबला। SHO मामरा नफरी मामूल की गश्त और ड्राइम की पड़ताल पर मामूर थी कि खिची केनाल कोचा को कारी रोड पर 3 मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हिकमत अमली के तहत महफूज पोजीशन संभालते हुए हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की और इमदादी नफरी को तलब किया। फायरिंग का तबादला कुछ देर जारी रहा, जिसके बाद इलाका की सर्चिंग के दौरान मालूम हुआ कि रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुलजिम उमर उर्फ उमर खोसा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका था। मौके से एक मोटरसाइकिल और क्लाशन को बरामद हुई, जबकि दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुलजिम इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था। फरार मुलजमान की तलाश जारी है और इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। सहाफ़ी कत्ल। DM लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो नवाही गांव पीर बख्श हैदरानी में फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग। एक शख्स जांबग शख्स की शिनाख्त तुफैल रिंद के नाम से हुई है। मकतूल मुकामी सहाफ़ी और शहीद नसरुल्लाह गडानी प्रेस क्लब के नायब सदर थे। फायरिंग का वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम के बाद नाश वरसान के हवाले की जाएगी। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी मीरपुर मथैलो में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी तुफैल रिंद शहीद। मुसल्लह अफराद ने पुराने तनाज़ा पर फायरिंग करके सहाफ़ी तुफैल रिंद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़े के बाद सहाफ़ी बरादरी में गम गुस्से की फिजा छा गई और SSP घोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रेनाला खुर्द सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात का रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन को बजट सरप्लस और सलाह मुतासिन की मामलत पर खराज तहसीन। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा की सिंडिकेट के 27वें इजलास की सदारत करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन की क़यादत में जामे के शानदार तरक्की, दाखिलों में नुमाया इजाफा और रवायती गैर रवायती ज़राए से आमदन में खातिर ख्वाह बेहतरी पर इत्मीनान और तहसीन का इजहार किया। इजलास में चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान समेत सूबाई असम्बली के अरकान मियां मुनीर अहमद, चौधरी जावेद अलाउद्दीन, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, साबिक वफाकी सेक्रेटरी मजहर अली खान और HEC कानून खजाना महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा ने रवा माली साल के बजट में तकरीबन 6 करोड़ रुपए का सरप्लस हासिल किया, जबकि कैफेटेरियाज और फोटोकॉपी शॉप्स की नीलामी से गुज़िश्ता बरस की निस्बत 40 लाख रुपए के ज़ायद आमदन हुई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में यूनिवर्सिटी में दाखिलों की शरह में 60% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात ने सैलाब मुतासर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को माली इंतजामी मावनत फराहम करने पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन खुसूसी तौर पर सराहा। मज़ीद बराह सिंडिकेट ने मुतफ़िका तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के 1.7 अरब रुपए मालियत के बजट तखमीने की मंजूरी दी। वाइस चांसलर की जानिब से मुरतब करदा पोस्ट डॉक्टरेट रुखसत के कवायद भी मजाज इदारे ने मंजूर कर लिए। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर लिनिस टाउन पुल के करीब अंधेरा। तफसीलात के मुताबिक सक्खर लिनिस टाउन पुल के करीब स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद हर वक्त अंधेरा छाया रहता है। जब हमने वहां के मुकामी लोगों से बात की तो उन्होंने बताया है कि तकरीबन 8 माह गुजर चुके हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स और बीच में बनी फुटपाथ का काम एक ठेकेदार को दिया गया था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। सारा गंद और मलबा अभी तक पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वालों को शदीद परेशानी होती है और इसी मलबे की वजह से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। स्ट्रीट लाइट के हवाले से उन्होंने कहा कि तकरीबन 8 माह गुजर गए हैं और हमने एक दिन भी ये स्ट्रीट लाइट चलते नहीं देखी। इसी पर वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद है रोडी के लिए डाउन पुल के बिल्कुल करीब। यहाँ पर जो है हम आपको ये निशान देगी और इस पुल पर ये सारी लाइटें लगी हुई है। इसके बावजूद क्या वजह है कि इनको जलाया नहीं जाता है कि यहाँ पर रात के वक्त जो अंधेरा छाया रहता है और सक्खर के हालात भी ऐसे हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ 8 महीने हो गए, लाइट नहीं चल रही है, अंधेरा है, सारी रात अंधेरा होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का जो ढेर है, मलबे का, वो जो ठेकेदार है वो यहाँ पर अपना काम करके आधे ने काम छोड़कर चला गया है और यहाँ पर उसने ये जो है सफाई वगैरह भी नहीं की। और उन्होंने जब वो तोड़ कर रहे थे तो मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं खंबा जो यहाँ पर लगा हुआ है उसमें बिजली की तारें हैं। ये यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक होता है, उसके बावजूद ये किसी भी वक्त गिर सकता है।
हम अपने चैनल के तवज्जुह से ये आपको निशानदेही करवा रहे हैं कि इस पर नजरसानी करें, यहाँ के जो इंतजामिया है वो देखें कि ये किसी भी वक्त खंभा गिर सकता है, कोई जानी नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये देखने वाला नहीं है। और ये जो ठेकेदार है पता नहीं कहाँ चला गया है, अपना काम आधे में छोड़कर। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का कितना बड़ा मलबा पड़ा हुआ है। ये उनको चाहिए था कि यहाँ पर सफाई करते हुए वो जाते, इनको भी रोशन किया जाए। ये पुल हमारे पास एक अजूबा है, ठीक है, ये अजूबा है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे। जंग लग चुका है, वो सफाई करके चले, झाड़ू लगाते हैं, जंग की सफाई कौन करेगा? बरसात के होती पानी वहीं जमा रहता है, कोई 14 अगस्त आ गई, कोई इवेंट आ गया, लाइट जल जाती है, उसके बाद अंधेरा होता है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो बड़ी गाड़ी को यहाँ छोड़ देते हैं, 200 रुपये लेके फिर छोड़ देते हैं, फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। हालांकि ये है कि खंबे लगा दिए हैं दोनों तरफ से, खंबे देख रहे होते हैं, बड़े खुश हुए कि खंबे लगे हैं, भाई लाइट जलेगी। लाइट नहीं है, लाइट होती नहीं, आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। कभी देखो तो कोई ट्रक आ रहा है, कभी देखो ट्राली आ रही है, मजदा आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। परेशान कौन होता है? जो यहाँ से गुजरते हैं। पुलिस वाले 200 रुपये लेके वो उनकी जान छूट गई। परेशान जो रोड के आने जाने वाले जो आए दिन यहाँ हादसा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेयर साहब का सक्खर जो है वो मिलिट्री रोड है, ये नहीं है, उसका मिलिट्री रोड है। और लब्बे मैदान का जो रोड है बंदर रोड, वो उसके लिए सक्खर है, बाकी नहीं है। और जो अगली पुल है सक्खर वाली, वो सुतेली है, वो इनकी है ही नहीं ना। वहाँ कभी सफाई है, पैदल चलने वालों को जो रास्ता है, आज भी देखो वहाँ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, रास्ता बंद किया हुआ है, वो कौन देखेगा? वो सक्खर का नहीं है क्या? वो इस पुल का हिस्सा नहीं है? वहाँ से लोग नहीं गुजरते? कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला, वो आते हैं फोटो सेशन करवाते हैं और बस अल्लाह ला खैर चला। इस पुल के साथ ये कचरा आप देख रहे हैं, वो ठेकेदार आता है, जमा करके चला जाता है, फिर वापस रोड पे आता है। अब देखो वहाँ भी ढेर लगा हुआ है, आगे ढेर लगा हुआ है, जमा करके चले आते हैं। हम शायद उठा लेंगे, उठाने कोई नहीं आता, उठाने वाला कोई अपना काम आधे में छोड़ के चले। बिल्कुल। यहाँ मनपसंद लोगों के ठेके हैं, मनपसंद लोगों के काम है, फिर वो अधूरा काम करके अपनी पेमेंट लेके चले जाते हैं ताकि बाढ़ में जाए। हमारी लेखदान पुल है, वो हमारे पास एक कीमती असासा है, उसके बावजूद हमने उसको बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है। उसकी तरफ तो कोई भी नजर नहीं कर रहा, वो अंधेरे में डूबी हुई है। यहाँ पर हमारे ये रोड़ी पुल को देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। उसके बावजूद हमारी बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि रोड़ी पुल अंधेरे में डूबी हुई है। भाई आपने कभी ये लाइटें जलते हुए यहाँ पर देखी है? बाजी इसको साल हो गया है, तकरीबन लाइटें नहीं चल रही। अच्छा, 1 साल हो गया है? 1 साल ऊपर हो गया है, ये लाइटें नहीं चल रही है, कचरा पड़ा है, सारा पड़ा हुआ है, कोई इंतजाम ही नहीं है। जी जी, ये कचरा भी आप उसी वक्त से देख रहे हैं? तो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, हाँ, लाइटें तो उसको साल हो गया है, लाइटें चली नहीं है, लगी हुई है, वजह से लगा दिए, शो के लिए इन्होंने लगा दिए हैं बस, और कुछ नहीं किया इन्होंने। बस शोपीस के तौर पर लगी, शोपीस के तौर पर लगा दिए इन्होंने बस। कि आपको पता है कि जिला सक्खर में पहले ही बदअमनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर जगह जगह पर अंधेरा देखने में मिलता है। लेकिन ये तो सक्खर और रोड़ी की मेन शाहरा है यहाँ पर, और इसके बावजूद यहाँ पर हर वक्त अंधेरा, रात के वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर अंधेरा होता है। और यहाँ पर बहुत सारे नाखुशगवार वाकयात पेश आ चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर अंधेरा छाया होता है। गिरने लगा है, उसको फौरन हटाया जाए और यहाँ की स्ट्रीट लाइटों को जलाया जाए, और ये पुल को भी रोशन करना चाहिए, लेजदान पुल को, जो हमारे सिंध की पहचान है, हमारे सक्खर की। और इनके जो यहाँ के ठेकेदार है जो अपना काम अदा करके भाग जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये काम आधा क्यों छोड़ा हुआ है। ये काम भी उनको यहाँ से ये कचरा मलबा भी हटाना चाहिए, और जो है अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ समीना खान, ऑन न्यूज़ सक्खर। मीरपुर मथैलो ब्रेकिंग न्यूज। सहाफ़ी कत्ल। मीरपुर मथैलो नवाही गांव पीरबख्श शेदरानी बरादरी फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक शख्स की शनाख्त तुफैल रिंद के नाम से हुई है। मकतूल मकामी सहाफ़ी और शहीद नसरुल्लाह गडानी प्रेस क्लब के नायब सदर थे। फायरिंग का वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। नाश तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल, पोस्टमार्टम के बाद नाश वसान के हवाले की जाएगी। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। मीरपुर मथैलो के करीब नेशनल हाईवे पर मजदा की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। काजीवास स्टॉप के मुकाम पर सोचनाक हादसा। एहलकार एजाज मनहन मौके पर जाँ बहक। पुलिस एहलकार ड्यूटी से अपने गांव सांवर मनहन जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसान के हवाले कर दी गई। सरहद पुलिस हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजदा गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई।
लोधरा से हम खबर। डिप्टी कमिश्नर लुबनान नज़ीर की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा का बड़ा एक्शन। मेन बाजार से तमाम नाजायज़ तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। कार्रवाई के बाद बाजार की रौनकें बहाल, ट्रैफिक रवां दवां, अवाम और फैमिलीज़ का इजहार इत्मीनान। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा मुजम्मिल हुसैन उजागर से। जी मुजम्मिल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पैरा फोर्स लोधरा की जानिब से मेन बाज़ार में भरपूर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। इस दौरान दुकानों के सामने लगाए गए पर्दे, शेड्स, रस्सियाँ और आर्जी छतें मुकम्मल तौर पर हटा दी गईं। बाज़ार को साफ़ सुथरा और खुला कर दिया गया, जिससे शहरियों को आमद और रफ्त में आसानी और ख़रीदारी के दौरान बेहतरीन सहूलत हासिल होंगी। अवाम की बड़ी तादाद ने इस इक़दाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर लुबनान नज़ीर और से पैरा फोर्स की टीम का शुक्रिया अदा किया। SDO पैरा फोर्स मलक मुजफ्फर अब्बास राह का कहना था कि किसी भी किस्म की तजावज़ात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पैरा फोर्स अवामी सहूलत और शहर की खूबसूरती के लिए हर वक्त मुतहर्रक है। कैमरामैन यासिन मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से पावर कंपनीज़ की निजकारी के खिलाफ लाड़काना में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। सर्कल ऑफिस से मजदूरों की बड़ी रैली निकाली गई। सैकड़ों कारकुनों ने हाथों में झंडे उठाए हुए थे। रैली जोनल चेयरमैन अब्दुल्ला सोमरू की क़यादत में मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रेल चौक पहुंची, जहां रैली जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। शुरा ने चौक पर धरना दिया, जिसके बायस रोड ब्लॉक हो गया और आने जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर अब्दुल्ला सोमरू, महमूद पठान, अली मोहम्मद जतोई, हादी बख्श जतोई, रियाज सांगी, खुरम मेमन, वसीम जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, रियाज भट्टी, अमीन कलोड़ो समेत दीगर ने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों लेस्को, फैस्को, कैपको और मैपको को किसी भी सूरत निजकारी की तरफ जाने नहीं देंगे। ये सिर्फ IMF के कहने पर किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी में इजाफा होगा और हमारी मजदूर कफाका कुशी पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुल्की असासों की फ़रोख्त से मुल्की माशियत बर्बाद होगी, लिहाजा हुकूमत होश के नाखून ले और अपना फैसला वापस ले। बसूरत दीगर मुल्क भर में कायम हड़ताल और कलम छोड़ काम बंद कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA आज वापडा वर्कर्स साहिवाल ने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया और धरना दिया। तमाम सब LS और LM मीटर इंस्पेक्टर्स काम छोड़कर धरने में शिरकत की और वापडा निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की। वापडा की निजकारी नामंजूर के आवाज़ें बुलंद होने लगी, जिसमें वापडा वर्कर्स यूनियन के शुरका खिताब करते हुए कहा, हम अपने वर्कर के साथ खड़े हैं, कोई भी हुकूमत आए वापडा निजकारी नामंजूर की सदाएं चलती रहीं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन वापडा के चेयरमैन इमरान मसीह भट्टी के साथ जो दोस्त मौजूद थे, इनमें हैं तारिक जावेद, अब्दुल गफ्फार, चेयरमैन हड़प्पा, नज़र फरीद, राना, मोहम्मद इमरान चौधरी, मोहम्मद खालिद जावेद LS, मोहम्मद रियाज HTM, रुस्तम भट्टी, इमरान असलम, मकबूल साबरी, आगा हसन, खुर्शीद हारून, रज़ाक भट्टी, 2nd डिवीज़न साहिवाल के ज़ेरे तमाम ये तमाम हड़ताल का प्रोग्राम किया गया। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी तालका अस्पताल में दवाइयों और हर किस्म की बुनियादी सहूलियात ना होने के खिलाफ सजाक वेलफेयर इत्तेहाद की जानिब से कैंप लगाया गया। सजाक वेलफेयर इत्तेहाद के चेयरमैन फारूक अहमद जसकानी, गुलजार अहमद शर, गुलाम रसूल जागीरानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोहड़ी तालका अस्पताल में करोड़ रुपए बजट के बावजूद हर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। घंटों घंटों इंतज़ार के बावजूद मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती, बल्कि इनको बाहर अपने कमीशन वाले स्टोर की पर्ची थमा दी जाती है और इन्हें कहा जाता है कि आप वहां से दवाई लो। हमारे सरकारी अस्पताल में ये दवाई मुयस्सर नहीं। इनका मजीद कहना था कि रात के औकात में अक्सर यहाँ लाइट नहीं होती, जिनकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जी असां रोड़ी सुजाग वेलफेयर इत्तेहाद जे तरफ़ों टीम आहे असांजी, जंहिं त ग़रीब यूनियन जी मदद जो असांजो मोतल हूंदो आहे। जिथे बि असां रोड़ी MS खे इहो ई चवणु चाहींदासीं, ग़रीबनि जी दवा आहे उहा खपाए थो पैसनि सां, उहा न खपाए, ग़रीबनि जो हक़ ग़रीबनि खे ॾिनो वञे। ऐं हिकु 8, 8:30, 9 जो टाइम थो थी वञे, सुबुह जो टाइम अस्पताल में स्टाफ नथो पुॼे, पर्ची कटण वारो नथो पुॼे, रोड़ी जो MS पाण नथो पुॼे ड्यूटी ते, डॉक्टर फील्ड मस्त लॻा पिया आहिनि, पंहिंजी मर्ज़ी ते अचनि था वञनि था, को पुछण वारो न आहे। तव्हांजी पर्ची जेकी बि लिखे थो पंहिंजे मेडिकल स्टोर जी न आहे, उहा ॿाहिरों मेडिकल स्टोर भरिया पिया आहिनि, हुननि जी हिननि सां डील ठहियलु आहे। बाक़ी असां इहो ई चवणु चाहींदासीं, असांखे हिते 2 महीना वेहणो पए, महीनो वेहणो पए, असां हक़ वठी पोइ उथंदासीं। हिन ना आयल MS खे हटाए हितां पोइ उथंदासीं। अदा असांजो मुतालबो आहे त रोड़ी तालका अस्पताल जो ना आयल MS आहे, जंहिंसां असां हज़ारनि चकर मिलिया आहियूं। इन हवाले सां त बाबा
जेको आहे सिहत जो निज़ाम दवाउनि जो मेडिसन जो निज़ाम ते कंट्रोल कयो वञे। ॿियो अंदरि त लाइट त आहे ई न, ईअं सम्झो सेंट्रल जेल लॻो पियो आहे। जंहिंमहिल ॾिसो MS जी गाॾी जो पेट्रोल बि तालका अस्पताल जो जेको जनरेटर जो पेट्रोल आहे उन सां भरिजे, उन जे पुट जो, उन जे भाइटनि जो, जेके बि हिते अमलो आहे सभिनीनि जो तेल त हिते मुफ़्त आहे। छो जो तालका अस्पताल जे जनरेटर जो जेको तेल आहे उहो बसि हिननि अमल जेके हिते अंदरि कमु था कनि वर्कर उन्हनि जो आहे। बाक़ी कंहिं ग़रीब खे को पखो हुजे, गर्मी तव्हां ॾिसे पिया सघो त केतिरी सेंटीग्रेड ताईं हुई, त गर्मी केतिरी हुई, त पोइ बि हिते लाइट न हुई। चइनि पिया असांखे कुझु मिले ई नथो। हुकूमत MS पाण चए थो त हुकूमत जॾहिं तव्हां अखियुनि सां ॾिसो था हुकूमत न आयल आहे, असांखे कुझु ॾिए नथी, त असां तव्हांखे छा ॾियूं? असांखे हुकूमत दवा नथी ॾिए, असांखे कुझु ॾिए नथी। अॼु असांजो एहतजाज न सिर्फ़ु MS जे ख़िलाफ़ु ऐं उन DHO जे बि ख़िलाफ़ु आहे। छाजे करे? DHO मौजूदु हुअण जे करे बि हितां जा डॉक्टर जेके हिन टाइम ते बि कोन था अचनि। 8 बजे हिननि जो फिक्स टाइम रखियलु आहे, 11 बजे अचनि था। हुन खां पोइ एक्सरे मशीन आहे काफ़ी टाइम खां वठी ख़राबु लॻी पई आहे, पंहिंजी ख़राबु लॻी पई आहे। जेका दवायूं आहिनि, को अखि जो डॉक्टर आहे त वरी कन जो कोन्हे, जे कन जो आहे त वरी पटी वारो कोन्हे, को हुते कंप्यूटर जेके वेठा आहिनि। हालत हीअ आहे त एमरजेंसी जी सूरत में कॾहिं बि कंहिं पेशेंट खे खणी था अचूं त उहे वरी जेके डॉक्टर त आहिनि कोन, हुननि जा कंप्यूटर जेके वेठा आहिनि मलम पटी करे करे बसि चवंदा बाबा रेफर टू हलिया वञो प्राइवेट अस्पताल हलिया वञो या वरी सिविल हॉस्पिटल हलिया वञो। बाबा ही तालका हॉस्पिटल जेका आहे रूड़ी जी आवाम जी आहे न, कंहिंजी जागीर त नाहे जो तव्हां हिन खे पंहिंजे सिर्फ़ु मुफ़ाद लाइ इस्तेमालु था कयो। असीं हिन वक़्तु वेठा आहियूं सॼी पंहिंजी टीम सां गॾु, तेसीं ताईं कोन उथंदासीं जेसीं ताईं MS एतिरी ख़ातिरी न कराईंदो त बाबा अॼु खां पोइ हीउ जेको ॾींहुं आहे अॼु खां पोइ जेसीं ताईं कंहिं बि ग़रीब आवाम खे रिलीफ न ॾींदो या कंहिं मेडिसिन जे लाइ ॿाहिरि का पर्ची न वेंदी तेसीं ताईं कोन उथंदासीं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी मोहम्मद अनवर के एतरान का थाना मीरपुर मतैलो की हदूद जरवार रोड नज़द नूरी पंप पे सहाफ़ी तुफैल हैदरानी रिंद के कत्ल की इतला मिलते ही फौरी तौर पर जायब कुआ पर पहुंचकर जायब वारदात का मुआयना किया और वरसान से मिले। SSP घोटकी ने थाना मीरपुर मतैलो की हदूद में पुरानी दुश्मनी के बायस कत्ल होने वाले सहाफ़ी तुफैल हैदरानी रिंद के कत्ल के जायब कुआ का मुआयना किया और तफसील हासिल की और मुतल्लिका अफसरान को सख्त अहकाम जारी किए। SSP घोटकी ने वरसान को यकीन दहानी कराई है कि इस वाक़े में मुलव्वस तमाम मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर के एतरान के सख्त अहकाम के बाद थाना मीरपुर मतैलो पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस 2 मुलज़मान को इरफान वल सुबहान हैदरानी और इमाम दीन वल दरियास हैदरानी वालों को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया। थाना मीरपुर मतैलो पुलिस ने मोरखा 4 अक्टूबर 2025 को झगड़े के केस में रूपोश मुलजिम मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद शरीफ हैदरानी को गिरफ्तार किया था। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO मुल्तान, SSP ट्रैफिक रेंज और DPO लोधरा की खुसूसी हिदायत पर ज़िला लोधरा में ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाही मुहिम जारी है। इसी सिलसिला में एजुकेशन यूनिट ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 17 MPR लोधरा का दौरा किया, जहां तलबा तलबात और साजा को ट्रैफिक कानून पर तफसीली आगाही दी गई। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ मुज़म्मिल हुसैन उजागर की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 17 MPR लोधरा में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेक्शन का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस अफसर लोधरा मोहम्मद अहमद खान की निगरानी में एजुकेशन यूनिट के अफसरान ने बच्चों और असातिज़ा को हेलमेट के इस्तेमाल, 1 वे के खिलाफ वर्जी से गुरेज और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी जैसे अहम असूलों से आगाह किया। अफसरान ने कहा कि हादसे की सबसे बड़ी वजह लापरवाही और कानून के खिलाफ वर्जी है, इसलिए हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो सड़क तहत रवैया अपनाएं। मज़ीद स्कूल इंतज़ामिया और तलबा को हिदायत की गई कि वो LPG सिलेंडर वाली गाड़ियों में सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि यह अमल जानलेवा हादसात का सबब बन सकता है। कैमरामैन यासिन मलिक के साथ मुज़म्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की ज़ेरे क़यादत सतियाना पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, 4 कत्लों का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना सतियाना इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद ने टीम के हमरा मुलजिम अनीसुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अनीस ने चंद माह कबल साथियों के साथ मिलकर साबिका दुश्मनी की बिना पर अलीम शाहिद, सनम सुल्तान, जुहेब और सलामत अली 4 अफराद को कत्ल, जबकि अतीक और सैफुर रहमान को बजरिया फायरिंग मसरूब किया था। थाना सतियाना पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजमान और इश्तिहारी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। गिरफ्तार मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।